हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकेरिया कार्प। आर्सेनिक एल्बम हमने फिनिश कर दी है और उसके 5 पार्ट्स डाल दिए हैं मैंने। 6 पार्ट अभी रहता है, तो 6 पार्ट्स हैं उसके आर्सेनिक एल्बम के। उसमें हमने पूरी आर्सेनिक एल्बम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा आर्सेनिक एल्बम की। और सेकंड रेमेडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकेरिया कार्प। इसको भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे, प्रॉपर एकदम डीप स्टडी करेंगे कैलकेरिया कार्प की। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसके रूब्रिक्स क्या हैं, सारा कुछ देखेंगे। मेंटल लेवल पे कैसा है, फिजिकल जनरल्स भी देखेंगे इसके। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकेरिया कार्प को, डॉक्टर जॉर्ज विदोल्कस की बुक से पढ़ेंगे। थोड़ा सा कैलकेरिया कार्प के बारे में ऐसे हम ब्रीफ देख लेते हैं कैसा होता है, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। फेयर, फैटी, फ्लैबी, ये सब हम पढ़ते थे ना। और स्क्रोफुलस डायथिसिस होता है इनका, ठीक है। और इनका भी मेन जो थीम होता है ना, वो भी इनसिक्योरिटी ही होता है, ठीक है। किससे बनती है हमारी कैलकेरिया कार्प? शेल से बनती है ना कैलकेरिया कार्प, शेल से। तो वो कहाँ पे, समुद्र में होता है। और कैसा होता है वो, बंद रहता है ना। तो टिमेट होता है ये, है ना, बहुत क्लोज टिमेट टाइप का होता है पर्सन। इनसिक्योर होता है, साइकोसिस आ गई ना, एक चारों तरफ शेल बनाता है वो, तो एक साइकोसिस है वो चारों तरफ, उसकी इनसिक्योरिटी को शो करता है। और हम कैलकेरिया कार्प के बारे में क्या पढ़ते हैं ज़्यादा, कुछ बताओ, क्या क्या पढ़ा है कॉलेज में? कॉलेज में वही 3F पढ़े हैं, फेयर, फ्लैटी, फैबी होता है। और डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं चिल्ड्रंस में। डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं। बोन्स बहुत वीक होती हैं बच्चों की। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है इनके। और एक हम पढ़ते स्यूचर्स वाला भी पढ़ते थे ना इसमें, जो बच्चों के स्यूचर जो है बहुत लेट बंद होते हैं, ओपन रहते हैं, ओपन फॉन्टेनेल्स होते हैं। ये सब हम कॉलेज में पढ़ते थे। और डिज़ायर्स में देखो तो इनको इनएडिबल थिंग्स की डिज़ायर रहती है, चॉक खाने की। और ऐसे इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, चॉक, स्लेटी, इस तरह की चीज़ें इनको पसंद होती हैं, क्योंकि उस चीज़ की कमी है इनकी बॉडी में ना, तो उसी चीज़ की क्रेविंग भी होएगी। और स्वीट की भी बहुत क्रेविंग होती है इनमें, है ना। और इसका कैसा फ्लैबी होता है, फ्लैबी मतलब थुलथुला टाइप का। हाँ, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, थुलथुला टाइप का। और प्रोन टू बेस रहते हैं। प्रोन टू व्यूज, बहुत जल्दी इनका वेट गेन होने लग जाता है। और एक पसीना इनका बहुत पिक्यूलियर है कि प्रोफ्यूज परस्पायरेशन हेड पे और बेसिकली नेक वाले रीजन में, यहाँ पीछे की साइड इनको बहुत पसीना होता है, यहाँ पे सर्वाइकल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पसीना होता है। और बच्चों में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है मेडिसिन, क्योंकि वो एक स्टेज होती है बच्चों की इनसिक्योर इस टाइप की ना, तो इसलिए। हैंड्स और पाम्स, इसके मतलब जो पाम्स हैं और सोल्स हैं, क्लैमी होते हैं, ठंडे होते हैं, है ना। और कॉम्प्लेक्शन भी इसका कैसा होता है, पेल, चौकी कॉम्प्लेक्शन, है ना, इस तरह का कॉम्प्लेक्शन होता है। और इनमें एग डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बॉइल्ड एग की, सॉफ्ट बॉइल्ड एग की डिज़ायर्स बहुत होती हैं, है ना। तो जहाँ वो भी इसलिए वो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें भी होता है, तो वो चीज़ों से हर एक चीज़ की कंबाइन होती है, ठीक है। ये मेन हम पढ़ते थे कॉलेज टाइम में ना। और ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, स्लो टू लर्न टू वॉक एंड टॉक, है ना। थोड़ा इनका जो नॉर्मल स्पीड हम देखें ना, इनकी जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीड इनकी थोड़ी स्लो होती है, इसलिए इनका कॉम्प्रीहेंशन भी स्लो होता है। कोई भी चीज़ समझने में इनको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बराइटा में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन रॉन्ग होता है उसका, मतलब वो समझता ही नहीं, गलत समझता है उस चीज़ को। और इसमें क्या है, समझता सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कोई चीज़ अगर आप पूछोगे इनसे ना क्वेश्चन, तो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा आंसर देने में, थोड़ा वो पॉज लेके आंसर देगा, मगर सही आंसर देगा। बराइटा में क्या करता है, वो आंसर ही कुछ और देता है, मिसप्लेस्ड होता है ना बराइटा, तो वो मिसप्लेसनेस उसमें दिखती है। जो कैलकेरिया है ये इंटेलिजेंट रेमेडी है और मिसप्लेसनेस नहीं है इसके अंदर, बस कॉम्प्रीहेंशन इसका थोड़ा सा स्लो है। मतलब जो जा रहे हैं इसके इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो थोड़ी स्लो जा रही है ना, तो ये है इसमें। अब देखते हैं डॉक्टर जॉर्ज विदोल्कस की बुक से। तो जॉर्ज विदोल्कस सर ने बताया है कि बहुत ब्रॉड रेमेडी है ये, और इसके बहुत सारी रेमिफिकेशंस हैं, शाखाएं हैं। 3 लेवल्स सेपरेटली डिस्कस, 3 लेवल सर बताएंगे इसके। द फंडामेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विच कैन मैनिफेस्ट इन 2 डिफरेंट बॉडी टाइप्स, ठीक है। एक हो गया हमारा फेयर, फैटी, फ्लैबी, जो हम कॉमनली देखने को हमको मिलती है कैलकेरिया कार्प में। कैसा होता है, पीपल हु गेन वेट इजिली एंड हैव डिफिकल्टी लूजिंग इट इवन व्हेन कंज्यूमिंग वेरी फ्यू कैलोरीज, मतलब कम खाएगा फिर भी उसका वो फैट लूज नहीं होएगा। तो एक तो इस तरह का हो गया। और एक दूसरा अनदर टाइप क्या है, ओकेजनली सीन इन अ लीन थिन पर्सन, मतलब पतला दुबला भी कैलकेरिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फेयर, फैटी, फ्लैबी ही होएगा।
पतला दुबला भी हो सकता है, विद लीन फेस कवर्ड विद फाइन रिंकल्स होंगे उसके फेस पे, पतले पतले से फाइन रिंकल्स होंगे। और रिंकल्स किस तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में। जैसे देखा होगा तुमने जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनके रिंकल्स देखे ऐसे बॉक्स बन जाते हैं उनके स्क्वायर स्क्वायर से, क्योंकि वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, तो दोनों मिलके कैसे छोटे छोटे से बॉक्स से बन जाते हैं। तो उस तरह के रिंकल्स देखने को मिलते हैं इनमें। horizontal vertical lines producing small squares. Overall appearance is of a person who have suffered a great deal. This lean type of calcaria patient undergo all the typical stage of calcaria pathology even though his or her appearance does not resemble the classic stereotype. इस तरह के भी हमको देखने को मिल सकते हैं जो classic stereotype से थोड़े different हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है कैलकेरिया कार, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कैलकेरिया होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं क्योंकि वो एक स्टेज होती है। द मोस्ट फंडामेंटल डिस्टर्बेंस इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज दैट विच अफेक्ट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इसमें अफेक्ट होता है, डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से कैलकेरिया कार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। एनीवन हु कैन मेंटेन ओल्ड एज द सेम रेमेडी इमेज विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड कैन बी सेड टू हैव अ बेसिकली साउंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड एज में भी मेंटेन करके रख रहा है तो ये उसका एक मतलब उसका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो उस एज तक भी वो उस चीज़ को मेंटेन कर, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं, ज़रूरी नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग को ऐसा लगता था कि सारी ज़िंदगी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, मगर जैसे जैसे फिर नॉलेज मिलती गई फिर हमको पता चला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी होते हैं, और वो चेंज जब होंगे तो वो अपनी फैमिली में ही जाएंगे, समझ रहे, अपनी फैमिली या कॉम्प्लीमेंट्री वाली मेडिसिन में चले जाएंगे या सिमिलर टू में चले जाएंगे, है ना, ऐसे ही जाएंगे अपनी फैमिली वाली मेडिसिन में, एकदम से अपोजिट उसमें नहीं जाएंगे कभी भी। तो ये होता है। कैलकेरिया कार चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर जनरली समवट प्लम्पी, सॉफ्ट, फ्लैबी, है ना। देयर कॉम्प्लेक्शन टर्न टू बी वैक्सी एंड पेल, ठीक है, पीला सा और वैक्सी फेस। दे डू नॉट हैव मच स्टेमिना, ये भी हमने देखा था, इनमें ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता, जरा सा काम करते हैं तो उनको पसीना आ जाता है, एकदम से थक जाते हैं, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। सो दे जनरली अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। बाई नेचर दे आर रेदर रिजर्व, विड्रॉन एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा किसी से बहुत मिक्सअप, टिमिड होते हैं ये थोड़े ना। दे वुड रेदर सिट एंड वॉच देन एक्टिवली ज्वाइन द गेम ऑफ अदर। जैसे इस तरह के जो बच्चे होते हैं कैलकेरिया कार के, ये ज़्यादातर बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, ना कि उनके साथ खेलना कूदना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आएगी तो वही इनसिक्योरिटी है कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए, मुझे कुछ, और बहुत डेलिकेट भी होते हैं ये लोग, तो उस चीज़ की वजह से ये चुपचाप बैठ के देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स आके बताते हैं ये चीज़ कि हमारा बच्चा ना बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ को नहीं पसंद है, या तो इंडोर गेम्स पसंद है, या मोबाइल पे रहता है, या फिर जब ये पार्क वगैरह में जाता है ना तो वहाँ पे भी लोगों को देख के बस एक जगह बैठ जाएगा और बच्चों को खेलते हुए देखता है, खेलता नहीं है उनके साथ। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज परस्पायरेशन होता है ना, हल्के से स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से परस्पायरेशन हो जाता है। और जैसे ही जब सोते हैं उसके 10 मिनट्स, मतलब सोने के 10 मिनट्स वाले टाइम तक इनमें बहुत परस्पायरेशन होता है। जैसे हम लेटते हैं ना सोने के लिए, उसके 10 मिनट तक इनको बहुत परस्पायरेशन होता है, ये भी है इसका। इट कम्स ऑन विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड सो टू स्लीप। द परस्पायरेशन इज मोर प्रोमिनेंट इन द सर्वाइकल रीजन, वही जो हमने बताया पीछे वाले, यहाँ पे वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, देन इन द हेड एंड फेस और हेड के कंपैरिजन में सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा, तभी इनका बोलते हैं बच्चे जो सोते हैं उनका पूरा पिलो वेट हो जाता है ना। एंड फाइनली द अपर टॉर्सो, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे, फिर हेड और फेस में, फिर अपर टॉर्सो में, लोअर वाले में इतना नहीं आता है इनको। इन चिल्ड्रन द लोअर टॉर्सो इज ऑलमोस्ट नेवर अफेक्टेड, नीचे वाले पोर्शन में नहीं आता। ऑल्दो एडल्ट में जो है पेशेंट में परस्पायर देयर एज वेल, मतलब बड़े जो हो जाएंगे एडल्ट में उनमें पूरी ऑल ओवर बॉडी आएगा, मगर बच्चों में सिर्फ अपर टॉर्सो में ही आपको पसीना देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है, ये भी करेक्टरिस्टिक है इनका बच्चों में। एडल्ट्स में क्या है, क्लैमी स्वेट्स होंगे इनके पाम्स में और फीट्स में, आप टच करके देखो कि कैसा है इनका हाथ का टेक्सचर कैसा है ना, क्लैमी है कि नहीं, थोड़ा सा गीला गीला सा, पसीजते हैं, जैसे बोलते हैं ना हाथ पसीजता है पसीने से, खोलेंगे तो यहाँ पसीना दिखाई देगा आपको। और जैसे आप पूछो कि जब आप लिखते हो या ड्राइविंग करते हो तो आपके हाथ गीले तो नहीं होते, उससे पता चल जाएगा कि उनके हाथ क्लैमी है कि नहीं। फीट्स का पूछो कि आपके सॉक्स तो नहीं गीले हो जाते, सॉक्स में से स्मेल तो नहीं आती पसीने की, इन सब चीज़ों से कंफर्म होएगा। हाँ, ऑफेंसिव फुट स्वेट जैसे होता है कईयों में। ऑल्सो एडल्ट्स आर लाइकली टू स्वेट इवन इन द कोल्ड इन्वायरमेंट, ठंड में भी इनको पसीना आता है, इतना मतलब परस्पायरेशन इनमें है। एंड सम अनयूजुअल रिएक्शन इन द बॉडी विच कॉजेज देम टू परस्पायर इन द कोल्ड।
जो कैलकेरिया कार्प के बच्चे होते हैं ना, इनको बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ ये चीज़ें होती हैं, है ना, विंटर्स में, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स हो जाएंगी, है ना। तो ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है इस चीज़ की, फ्रीक्वेंट कोल्ड की, जल्दी से ठंड लग जाती है, ये इस तरह के बच्चे होते हैं ना। कैलकेरिया कार्प यूजली हैव कॉन्स्टिपेशन बट दे डू नॉट नोटिस इट देमसेल्फ नॉर डू दे सफ़र फ्रॉम इट मदर नोटिस, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर होएगा तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। इसमें एक हमने पढ़ा था ना सिम्टम, कॉन्स्टिपेशन से उनको एम्बलरेशन होती है, क्या करता है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ है ना, तो एक्यूमुलेशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो इनको जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कोई फील नहीं होता कुछ की प्रॉब्लम है। मदर्स इनकी नोटिस करेंगी, अरे इसने 3-3 दिन से पॉटी नहीं गया, 4 दिन से कॉन्स्टिपेटेड है बच्चा, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फील्स बेटर व्हेन दे आर कॉन्स्टिपेटेड, इट इज़ व्हेन द डायरिया कम्स ऑन दैट दे बिगिंस टू वाइन, कंप्लेन एंड फील डिसकंटेंटेड, ठीक है। जब डायरिया होएगा तब ये इनका रोना धोना, कंप्लेनिंग, डिसकंटेंटमेंट शो दिखेगी बच्चे में। मगर अगर इनको कॉन्स्टिपेशन है तो कोई बच्चा अपना खेल रहा है, कूद रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे उसको एम्बलरेशन फील होती है। ये एक डिफरेंट सा रूब्रिक है ना इसका। और यही उल्टा हो जाता है एडल्ट्स में। एडल्ट कैलकेरिया कार्प में सिचुएशन इज रिवर्स इन एडल्टहुड, डायरिया रिलीव्स एंड कॉन्स्टिपेशन एग्रवेशन। उसमें डायरिया में उनको आराम मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन में एग्रवेशन लगेगा। तो ये भी डिफरेंट है रूब्रिक कि डायरिया हो रहा है मगर उसको लग रहा नहीं बढ़िया है, डायरिया है कोई, और जब कॉन्स्टिपेशन होगा तब उसको एग्रवेशन हुई। एग्रवेशन फ्रॉम कोल्ड वेट वेदर, ठीक है, कोल्ड वेट वेदर से इनको एग्रवेशन है। समटाइम्स मिसलीड दे आर वार्म ब्लडेड, कई बार हमको लगता है कि ये इसको मतलब हॉट पेशेंट है, ये वार्म ब्लडेड पेशेंट है, पीपल बिकॉज ऑफ पर्सपायरेशन, ठीक है, क्योंकि इनको पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा होता है। दे पर्सपायर फ्रॉम द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, तो इसलिए हमको लगता है हॉट पेशेंट है, मगर चिली होता है ये, वो पसीने की वजह से हमको लगता है। वो उसको खुद को लगेगा, आप पूछोगे ना कि आपको गर्मी बर्दाश्त करना, 100 मतलब 99 कैलकेरिया पेशेंट यही बोलते हैं कि मुझे गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है, मगर वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर आप उनसे पूछो कि सर्दियों में कपड़े कितने पहनने पड़ते हैं, तब वो बोलेगा नहीं सर्दियों में कपड़े भी बहुत पहनने पड़ते हैं, मुझे इनर भी पहनना पड़ता है, ये भी पहनना पड़ता है, वो भी पहनना पड़ता है। तब आप सोचोगे, तब उनसे पूछो कि आपको पसीना कितना, वो बोलेंगे पसीना बहुत आता है मुझे, इसकी वजह से उनको लगता है कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, मगर वैसे वो चिली होते हैं। अगर एग्जैक्टली देखना हो किसी का थर्मल तो कैसे, मतलब कई लोग बोलते हैं ना मुझे गर्मी भी उतनी लगती है, सर्दी भी उतनी लगती है। तो उसमें फिर लीडिंग क्वेश्चन हमको पूछने पड़ते हैं कि सर्दियों में अगर आप कपड़े कितने पहनने पड़ते हैं। कई लोग बोलेंगे ना कि हमको तो एक स्वेटर से ही काम चल जाता है सारी सर्दी। चिली हो, नहीं, तब वो हॉट हुआ ना, Sorry, उसको sorry. कम पहनना पड़ रहा है। जो चिली होएगा उसको ज़्यादा पहनना पड़ेगा। तो जो इनर भी पहनते हैं लोग, का ये देखा होगा, और 2-3 लेयर्स पहनते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादातर चिली होते हैं। वैसे देखो फिक्स तो कुछ भी नहीं होता। और जो गर्मियों में अगर आपको कंफर्म करना है हॉट, तो पूछो कि एसी में ठंड कितनी जल्दी लगने लग जाती है। तो ज़्यादा चिली वालों को गर्मियों में भी अगर है वो एसी चला रहे हैं तो वो ज़्यादातर शीट वगैरह लेके ही सोते हैं, है ना। और हॉट वाला पेशेंट इतना नहीं, वो तो बिल्कुल लोड पे रखेगा अपना एसी का। सुना होगा कई लोग 16-16 पे रखते हैं, और हम लोग तो नहीं रख सकते भाई, मैं तो 23-24 में मेरे को ठंड लगने लग जाती है। तो वो चीज़ें कि एसी कितना बर्दाश्त कर पाते हो आप, इससे भी कंफर्म हो जाता है। तो ये चीज़ों से हम कंफर्म कर सकते हैं थर्मल। और बहुत इंपॉर्टेंटली अगर आ रहा है ना थर्मल, तभी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिग करके लेने वाले सिम्टम्स हमारे लिए बहुत रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। कई लोग खुद ही बोल देते हैं कि मेरे को तो बहुत गर्मी लगती है भाई, मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, है ना। तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, और उस चीज़ से उसको अगर प्रॉब्लम भी हो रही है तो साथ में ना। और कई चीज़ें खुद दिख भी जाती हैं आपको। कई पेशेंट होते हैं, अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो वो टोपा लगा के आएंगे प्रॉपर, है ना। तो वहाँ से आप, कई लोग कॉशियस भी होते हैं, उसकी वजह से पहनते हैं वो चीज़ें, है ना। तो वहाँ से भी आप कई चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑल्सो द पर्सपायरेशन ड्यूरिंग अर्ली स्लीप मे कॉज देम टू थ्रो कवर्स ऑफ द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। सोते समय जैसे बताया हमने कि उसके फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में उसको पसीना बहुत आता है, तो वो क्या करता है, कवरिंग्स हटा देता है सिर्फ यहाँ तक के, क्योंकि ऊपर ही उसको पसीना आता है ना ज़्यादा, तो वहाँ से थ्रो कर देता है कवरिंग्स को। और डिज़ायर फॉर सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स एंड शुगर, दो चीज़ों की डिज़ायर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कैलकेरिया कार्प चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडियस होते हैं, गुड होते हैं, डिलीजेंट स्टूडेंट होते हैं, है ना। दे आर इंटेलिजेंट बट देयर कॉम्प्रीहेंशन में बी बिट स्लो। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ को अगर हम पूछते हैं तो बंदा पहले समझता है उस क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देता है। तो वही कॉम्प्रीहेंशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिट स्लो होती है, थोड़ी स्लो होती है वो। अभी मेरे पास कल ही आया था एक बच्चा, हाँ, उसको दी मैंने मेडिसिन। उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी, 11 साल का हो गया है, 5th 6th में, अभी 6th में है शायद। तो उसको अभी तक बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, और काफ़ी ओबेस भी था, है ना। उसको पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी दादी आई थी साथ में, तो वो बता रही थी इसको ना याद नहीं रहती चीज़ें।
कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है इसकी, जल्दी भूल जाता है, मेमोरी भी थोड़ी सी वो है इसकी अच्छी नहीं है मेमोरी, और दूसरी चीज़ों के लिए अच्छी है क्योंकि अब यहाँ पे ये है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इसलिए वो उसको नहीं याद रहती वो चीज़ें। मैंने पूछा और दूसरी चीज़ों में कैसे है, तो और सब चीज़ें इसको याद रहती हैं, सारी चीज़ें याद रहती हैं, कारों के नाम याद हैं इसको सभी, इतने कारों के इसको इंटरेस्ट है, बाइक्स के, गन्स के। बोलते एक आए थे हमारे पास कर्नल, हमारे कोई फ्रेंड्स थे, उनसे ये गन्स की बातें कर रहा था बैठ के, ये गन वो गन ये गन, हम तो हैरान थे देख के। तो इस तरह मतलब कैलकेरिया जो होता है ना बड़ा प्रैक्टिकल माइंड होता है इसका, इसको प्रैक्टिकल मैकेनिकल चीज़ें बोलते हैं, लैपटॉप और ये इन सब चीज़ों की तो इसको इतनी नॉलेज है, जो बोल दो ये करके दिखा देगा। वैसे पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ाई में साइंस वगैरह में बस ठीक है, बाकी बोलते और सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन इनका स्लो होता है। जब मैं क्वेश्चन उससे पूछ रही थी ना, वो पहले समझ रहा था, फिर उसके थोड़ी सा पॉज लेके फिर आंसर दे रहा था। ये आपको देखने को मिलेगा कैलकेरिया में, मोस्टली देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। ड्यू टू दिस दे आर ऑफन फील हरीड इन देयर वर्क, क्योंकि ये स्लो होते हैं ना तो इनको लगता है मैं जल्दी जल्दी कर लूँ काम। तो जो लोग स्लो होते हैं वही लोग हरीड हेस्टी होते हैं, इस चीज़ को समझना। ये कंपनसेशन होती है हमारी, ठीक है। तो वो कंपनसेशन के लिए जो बॉडी है वो अपनी हर चीज़ को जल्दी से करना, उनको पता है कि मैं इतनी देर में ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ में, तो वो इस चीज़ को हरीडली हेस्टली करते हैं ताकि वो चीज़ मैं टाइम पे ख़त्म कर लूँ, ठीक है। दे कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क however and they may spend hours completing their homework, ठीक है। कोई भी काम करने में इनको टाइम लगता है, जैसे बच्चे होते हैं काफ़ी देर तक होमवर्क करने में इनको बड़ा टाइम लगेगा, स्लो 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 करते रहेंगे। कैलकेरिया कार पैथोलॉजी रीचेज इनटू द इमोशनल प्लेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस हम देख रहे थे, इमोशनल प्लेन पे कब आएगा ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसके बाद फिर वो इमोशनल लेवल पे जाना शुरू कर देगा। इमोशनल प्लेन पे चाइल्डहुड में ही ये पहुंच जाता है इस लेवल पे। यू मे सी ए लॉट ऑफ वीनिंग एंड मोर्निंग एंड डिसकंटेंटमेंट, ठीक है। वीनिंग मोर्निंग वही कि रोना, मोन करना, डिसकंटेंटमेंट शो करना, ये इमोशनल प्लेन तक जब पहुंच जाती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको बच्चों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। यू आस्क चाइल्ड व्हाट यू वांट एंड ही कैन नॉट फील यू, ही कैन नॉट टेल यू, सॉरी, ही कैन नॉट टेल यू, मतलब पूछोगे ना उससे आपको क्या चाहिए, उसको खुद नहीं पता क्या चाहिए, कंफ्यूज्ड सा है ना। इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन ऑल्सो एट द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। उन्होंने 3 प्लेन्स में बताया ना कि हम बताएंगे, डॉक्टर विद्वालकस ने बोला ना हम 3 प्लेन्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो हमने देख लिया फंक्शनल और पैथोलॉजिकल। फिर इमोशनल प्लेन में कैसा है, ये इस तरह का हो जाता है। एट द एज ऑफ 6 to 12 इंटेंस क्यूरोसिटी होती है इनके अंदर, क्यूरियस बहुत होते हैं, क्यूरियस अबाउट सुपर नेचुरल थिंग्स। अभी कल वो क्या बोलता मेरे को कि मेरे को ना भूतों की वो बहुत पसंद है देखना, मूवीज़ देखना भूतों वाली। अब वो भी एक सुपर नेचुरल चीज़ ही है, चाहे भूतों को ले लो, जो भगवान से रिलेटेड ले लो, जो चीज़ों को हम नहीं जानते ना ज़्यादा, अननोन चीज़ें जो होती हैं सुपर नेचुरल थिंग्स, उनमें इनका इंटरेस्ट बहुत होता है। सुपर नेचुरल थिंग्स, द अननोन, द बियॉन्ड एंड द बियॉन्ड। दे क्वेश्चन व्हाट इज गॉड, व्हाट डज गॉड इंटेंशन टू डू विद अस, व्हाट आर द एंजल्स, हाउ डू एंजल्स बिहेव, वाई डू पीपल डाई, व्हाट हैपन्स टू अस आफ्टर डेथ, है ना। तो मैंने उसकी दादी से कंफर्म की थी ये चीज़ें बाद में कि ये मतलब क्या चीज़ें पूछता है, किस तरह के होते हैं इसके क्वेश्चंस। तो जैसे इसके बोलते कोई रिलेटिव मर गए थे तो बोलते हैं ये क्यों मर गया है, क्या हुआ ऐसा इनके साथ, ये चीज़ें क्यों हुई, है ना। तो फिर मैंने बोला अच्छा आपको मतलब फिर ऐसे कुछ देख लेते हो तो डर लगता है, बोलते नहीं नहीं मुझे क्यों डर लगता, मैं तो उनका टाइम पूरा हो गया था ऐसे बोला उसने, जो मर गए उनका। हाँ उनका टाइम पूरा हो गया था, वो चले गए, है ना, ऐसे बोला उसने। तो इस तरह की चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है। प्रिकॉशियस होंगे ये बच्चे, प्रिकॉशियस इन एक रिलीजियस मैटर में शायद ये रूब्रिक ये मेडिसिन पढ़ी है बच्चों में। कहीं देखे होंगे ना बच्चे में। एक मेरे ना लाइफ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियंका करके है उनका नाम। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रिलीजियस लाइंस में चले गए, जैसे वो एक इंस्टा पे भी है वो छोटा सा बच्चा, वो पता नहीं वो गीता के क्या पढ़ता है, उसको सारी गीता पता है, और वो ज़्यादातर होते हैं वो इस तरह के, मगर उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसमें रिलीजियस जो बच्चों में। कुछ लोग जो होते हैं जो फोर्सफुली रिलीजियस उसमें डाले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों को फोर्सफुली रिलीजियस उसमें डाल देते हैं, तो उसका अलग रूब्रिक है, ठीक है। तो वो इसका हमारा रिलीजियस प्रिकॉसिटी करके शायद रूब्रिक है, हाँ देखो सिंगल है, प्रिकॉशियस प्रिकॉसिटी रिलीजियस करके रहता है। ये बच्चों में ही लेंगे ना प्रिकॉशियस, तो जैसे जो हाँ तो प्रिकॉशियस प्रिकॉसिटी रिलीजियस इसमें सिंगल है कैलकेरिया कार। जो बच्चे बचपन में ही रिलीजियस चीज़ों की तरफ, क्योंकि वो सुपर नेचुरल लगती हैं उनको, थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप की चीज़ें, इन चीज़ों में बड़ा क्यूरियस होता है ये बच्चा। जैसे ये प्रिकॉसिटी, ये मोस्टली रूब्रिक हम बच्चों में ही लेंगे, क्योंकि हाँ। अडल्ट्स में ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज में आ चुके हैं। जो अपनी एज से जल्दी
ग्रो कर गए ना एज अ मेंटल लेवल. Commonly, these questions ask every child, but calcaria carp children, however, this curiosity can be carried to be pathological strain. मतलब कई बच्चे तो ऐसे भी क्यूरियस होते ही हैं मोस्टली ना, क्योंकि वो आए हैं इस दुनिया में, अभी सब चीज़ें उनके लिए नई है ना, तो नॉर्मली होते हैं बच्चे. मगर जो कैलकेरिया की क्यूरियोसिटी है ना, वो एक पैथोलॉजिकल लेवल तक पहुंच जाती है उसके लिए. ठीक है, एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है. सच अ चाइल्ड में से शी इज एक्चुअली वेटिंग फॉर एन एंजल टू कम एंड टेक हर टू पैराडाइज. मतलब इस लेवल तक पहुंच जाती हैं उनकी वो, कि मेरे को कोई आएगा एंजल मुझे ले जाएगा, इस तरह से. मतलब वो इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं कि वो उसके बारे में मतलब आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा. नॉर्मल क्यूरियोसिटी और इसमें बहुत डिफरेंस हो गया ना. ये नॉर्मल बिहेव तो वो नहीं. एक तरह से फैंसीज हो गई उसकी, है ना, ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, इस लेवल तक चला जाता है. गॉड, एंजल्स एंड सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस सीम्स टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू देम. They keep on thinking about these things, asking question and imagine various fancies, है ना, इस तरह की उसको फैंसीज आती हैं कि ये चीज़ ऐसे होएगी. कई बोलते हैं ना वो कि बच्चे कि हमारे को तो सेंटा क्लॉज आएगा, हमारे लिए सच में आएगा, हमारे लिए लेके गिफ्ट्स लेके आएगा. या फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सुपरमैन सच में आएगा हमारे पास, हमारे लिए ये करेगा वो करेगा. मतलब ये उनकी एक वो बन जाती है, दुनिया सी बन जाती है, और उनको वही सच लगती है ना. तो इस तरह की उसकी इस लेवल तक चली जाती है. इस चीज़ को क्या बोलेंगे, किसको? जो यही सेंटा क्लॉज आएंगे या फिर वही तो बता रहे हैं ना, ये कि सुपर नेचुरल थिंग्स की तरफ उनकी क्यूरियोसिटी है, इसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं उसके अंदर. वो फील करता है ये चीज़ें और उसको सच मानने लग जाता है. पैथोलॉजिकल लेवल तो क्यूरियोसिटी ही है वो, है ना. वो अब उस चीज़ को फील कर रहा है, तो फैंसीज वगैरह में भी होंगे रूब्रिक्स इससे रिलेटेड. जब हम देखेंगे तब उसमें आएंगे सारे, कुछ ना कुछ रूब्रिक्स होंगे इससे रिलेटेड. इन एडल्टहुड फियर ऑफ इंसैनिटी, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर फियर ऑफ इंसैनिटी आ जाती है, पागलपन का डर आ जाता है. इन कैलकेरिया का द फियर ऑफ इंसैनिटी इज ए फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अ फियर ऑफ अननोन. ठीक है, क्योंकि अननोन चीज़ों से उसको फियर, पहले क्या था, उस चीज़ को लेके फैंसीज थी, क्यूरियोसिटी थी, है ना. अब वही चीज़ जो है वो किस में बदल जाती है, कि फियर में बदल जाती है, अननोन चीज़ों को लेके. जिस चीज़ों को उसको नहीं पता होता है, फिर उन चीज़ों से वो डरने लग जाता है. ठीक है, उसको लगता है मैं कहीं कंट्रोल ना लूज कर दूं, इंसैनिटी की तरफ ना चला जाऊं, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं. इन कैलकेरिया कार पैथोलॉजी कम्स ऑन अंडर द डिमांड्स ऑफ स्ट्रेस एंड प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट टू ओवरकम इट. ठीक है, ये इनकी जो पैथोलॉजी वो डेवलप होती है कैसे, एक लंबा प्रोलॉन्ग्ड मतलब टाइम होता है जिसमें वो स्ट्रेस में रहते हैं और उसकी वजह से वो उसको ओवरकम कर जाता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन तक चला जाता है. ठीक है, they are able people generally healthy under ordinary circumstances, however prolonged stress and over exertion finally leads to a breakdown. ठीक है, काफ़ी टाइम तक अगर वो स्ट्रेस में, फियर में, एंग्जाइटी में रहेंगे तो वो एक ब्रेकडाउन की तरफ चले जाएंगे. फर्स्ट ऑन द फिजिकल लेवल, पहले फिजिकल लेवल पे ब्रेकडाउन होगा, लेटर ऑन द इमोशनल एंड मेंटल लेवल, तीनों लेवल पे फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी. ओवर एक्सर्शन आइदर फिजिकल और मेंटल इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कैलकेरिया कार्प. इनको ज़्यादा पढ़ने से भी सर दर्द होने लग जाता है, मेंटल एक्सर्शन, एग्रेवेशन. और जो बोलते हैं ना कई कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, जैसे एग्जाम्स के टाइम पे कई बच्चों के सर दर्द होने लग जाता है, तो वहाँ पे आप लेते हो ये मेंटल एक्सर्शन, एग्रेवेशन. या जो लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बोलते हैं कि हम सोचते रहते सोचते उससे मेरा सर दर्द होने लग जाता है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें ले सकते हैं. तो इनको फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सर्शन से प्रॉब्लम है, एक्सर्शन नहीं चाहिए इनको. पैथोलॉजी ऑन फिजिकल लेवल इन द एडल्ट कैलकेरिया कार पेशेंट प्राइमरली इफेक्ट्स. सबसे पहले कहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पे, जैसे रिमेटिज्म, अर्थराइटिस, इन सब के केसेस में आपको फर्स्ट लेवल पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. और इनका एग्रेवेशन होता है कोल्ड एंड वेट वेदर से और एम्लोरेशन बाई वार्मथ. ठीक है, फर्स्ट रीजन इफेक्ट इन कैलकेरिया कार्प इज लंबर रीजन. सबसे पहले इनका लंबर रीजन इफेक्ट होता है. ठीक है, और स्प्रेड टुवर्ड्स सर्वाइकल, लंबर से फिर सर्वाइकल की तरफ जाएगा एंड आउट टू द एक्सट्रीमिटीज, फिर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा. तो लंबर से स्टार्ट होएगा. जब आपके पास कोई सा पेशेंट आए, ठीक है, लंबैगो वाला, सर्वाइकल पेन वाला, है ना, या फिर अर्थराइटिस वाला, कोई भी ऐसा है, तो वहाँ पर कंफर्म करो कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम. तो कैलकेरिया में हमेशा लंबर वाले रीजन से ही स्टार्ट होएगा, फिर वो धीरे धीरे सर्वाइकल में जाएगा, फिर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, ऐसे होगा. हाउ एवर यू सी ए पेशेंट हु इज स्लाइटली obese, affected by cold, wet weather, and his main complaints center around arthritis and rheumatism, there is a strong possibility of calcaria carp. ये सारे अगर आपको देखने मिल रहे हैं, थोड़ा ओबेज है, कोल्ड वेट वेदर से उसको एग्रेवेशन है, और उसके ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स है वो अर्थराइटिस, रोमेटिज्म, इन चीज़ों को लेके हैं, तो वहाँ पे आप कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं. कैलकेरिया कार्प की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, ठंडे, है ना.
वियर सॉक्स एट बेड एट नाइट, ठीक है, रात को भी उनको मोजे पहन के सोना पड़ता है। हम लोग तो कभी पहन के सो नहीं सकते, उतार देते हैं सोते समय ना, अगर इनके पैर इतने ठंडे होते हैं कि ये सॉक्स पहन के इनको सोना पड़ता है। हाउ एवर दे एंड अप टेकिंग द सॉक्स ऑफ लेटर इन द नाइट बिकॉज द फीट बिगन्स टू बर्न, फिर एक रात को मतलब मिड नाइट में जाके उनके पैर में जलन होने लगती है, फिर वो उस चीज़ को उतार देते हैं। इमोशनल प्लेन पे द मेंटल लेवल बिगिंस टू ब्रेक डाउन एज वेल, they tends to focus on little things to obsess about irrelevant details, ठीक है। जब इमोशनल लेवल पे इमोशनल प्लेन पे मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं तो क्या होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, छोटी जो इररेलेवेंट होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऐसी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंग्जाइटी अबाउट ट्रिफल्स पड़ी है जैसे हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसे इमोशनल लेवल पे इसके चेंजेस आना शुरू कर देते हैं। दे मेक सिली लिटिल जोक्स और दे कीप टॉकिंग अबाउट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इस तरह की बातें करने लगता है। थिंग्स विच आर अनइम्पॉर्टेंट टू एनीवन एल्स, मतलब आपको लगे क्या बोल रहा है ये बिना सिर पैर की बातें। कल वो ऐसी कर रहा था बातें कुछ, मतलब मैं पूछ रही हूँ पता नहीं क्या बताई जा रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। उसकी दादी ने बोला क्या बोल रहा है तू ये, हाँ, तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कई बार। क्या बोला था उसने, बड़ा अजीब सा कुछ फुलिश बिहेवियर हाँ, ले सकते हैं, फुलिश टाइप की बातें करने लग जाता है, मतलब जो आपको लगेगा या अनइम्पॉर्टेंट है ये इस चीज़ को लेके। बूस्टर भी बड़ा होता है, बूस्टिंग बड़ा कर रहा था वो। मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ, मेरे को तो ना, मतलब मैं जब पहले ये लोग गुजरात में रहते थे तो बोलता है कि मेरे को तो, मतलब जहाँ मैं रहता था ना वहाँ पे तो कुत्ते भी मुझे पहचानते थे, मैं इतना फेमस इतना मैं फेमस था, मुझे सारे पहचानते थे, सब जानते थे। अधिगम के बारे में, अधिगम नाम था उसका, कि सब जानते थे मुझे, तो कुत्ते भी पहचानते थे। मतलब इसकी बूस्टिंग अपने खिलौनों को लेके बड़ा बूस्टिंग करता है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कैलकेरिया के बच्चे में। देन प्रीवियस एंग्जाइटी अबाउट फेलियर गिव्स वे टू एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ। पहले वो एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके होती है उसके अंदर, फिर वही आगे जाके एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। देयर इज फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इनको ये लगता है ये छू लेंगे ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज का बहुत होता है इनके, छुआछूत वाली चीज़ों से डिस्गस्ट फीलिंग्स होती है ना। हाँ, मतलब फियर होता है इनके अंदर, डिस्गस्ट अलग फीलिंग हो गई, फियर होता है। क्यों? क्योंकि कहीं मैं उनको छूँगा तो मेरे को, जैसे कोरोना के टाइम पे चीज़ें थी तो ये लोग बहुत कॉशियस हो गए थे उस समय, कैलकेरिया टाइप के जो लोग होते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, किसी को छींक आ रही है तो बिल्कुल उससे दूर हो जाना, इस तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ को उनको बहुत फियर होता है। देयर इज़ फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ, जैसे टीबी है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ डेथ होता है इनके अंदर। दिस फियर रिडन स्टेट लीड्स टू ए हिस्टेरिकल स्टेट, यही फियर जो है आगे जाके हिस्टेरिकल स्टेट में चेंज हो जाता है। लूज देयर पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड कंसंट्रेशन, देन दे डोंट नो व्हाट दे वांट, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इनको फिर पता ही नहीं चलता मुझे क्या चाहिए, फिर वो एंग्जाइटी पेस्ट अप एंड डाउन, जैसे हमने आर्सेनिक में देखा था। इम्पल्स टू, और इसमें एक इम्पल्स टू स्मैश थिंग्स, चीज़ों को स्मैश करने की इम्पल्स आती है इनके अंदर, है ना, इस तरह के कंडीशन आ जाती है। टू जंप आउट ऑफ द विंडो, ये भी हमने देखा था आर्सेनिक में, है ना, तो आर्सेनिक से बहुत मिलती जुलती है ये मेडिसिन। टू शाउट एंड स्क्रीम, ऑल दिस इज विदाउट प्रोवोकेशन और वेरी लिटिल प्रोवोकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें जरा सा कुछ हो गया तो एकदम शाउट स्क्रीम करना, है ना, कोई हल्का सा प्रोवोक कर दिया तो उसमें ओवर रिएक्शन हो गया, हिस्टेरिकल हो गया ना, आउट ऑफ कंट्रोल, सिफिलिस में चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन आने लग गए उसके। ग्रेट कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ टर्मोइल, दे जस्ट वांट टू शाउट और डू समथिंग डेस्परेट। इन दिस स्टेट पेशेंट वर्स टू इंसैनिटी, ठीक है, वहाँ पे जाके ये इंसैनिटी वाली स्टेज में पहुँच जाता है। प्रोग्रेस इन ट्रू सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिजीजेस, अदर साइकोसिस, मतलब मेंटल लेवल पे ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले पैथोलॉजिकल लेवल पे बताया, फिर इमोशनल, फिर मेंटल, ऐसे लेवल पे वो सारी बता रहे हैं इसकी। However, another remedy will most likely to needed. In my experience, calcarea carb is not indicated in an actually psychotic patient, ठीक है। तो ज़्यादातर हम कैलकेरिया कार्ब तो यूज़ नहीं करते इस तरह के केसेस में, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है इस तरह के केसेस में। हाँ, फिर क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम विच अपीयर्स इन कैलकेरिया कार्ब एज द मेंटल प्लेन ब्रेक्स डाउन इज द फियर डैट अदर विल ऑब्जर्व देयर कन्फ्यूजन। ये इसके अंदर एक बहुत वो होता है, जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है मेंटल प्लेन ब्रेकडाउन्स वाली स्टेज में, तो उसके अंदर एक क्या चीज़ आती है कि उसकी कन्फ्यूजन को हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अंदर इस चीज़ का फियर आ जाता है। मेरे पास एक और डिप्रेशन का केस चल रहा है, उनके साथ क्या था कि वो लड़का
क्या कहते हैं, बहुत उसमें रखा उन्होंने शुरू से, प्रोटेक्शन में। एक ही बेटा था, हाँ, और तो शुरू से उसको हर चीज़ दी, कुछ भी चाहिए तुरंत हाजिर चाहिए। तो इस तरह के बच्चे ही ज़्यादातर के तीन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिलिशिया, बराइटा और कैलकेरिया। ओवर प्रोटेक्शन एक रूब्रिक भी है, ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स की वजह से वो ऐसे बन जाते हैं, है ना। एक कवरिंग दे दी ना पेरेंट्स ने उसको, सपोर्ट, और एक खोल के अंदर ही रखा उसको, हमेशा बाहर की दुनिया को देखने नहीं दिया, ऑब्जर्व ही नहीं करने, ना ही उसको एक्सपीरियंस करने दिया, ठीक है। तो ऐसे लोग जब एकदम से जाएंगे, कितना आप प्रोटेक्ट कर लोगे? सारी जिंदगी तो नहीं कर सकते। बच्चे ने पढ़ना भी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हर टाइम तो आप उनके साथ नहीं रह सकते ना। तो बच्चों को हमेशा रफ एंड टफ तरीके से पालना चाहिए ताकि वो हर एक सिचुएशन को फेस कर सके। तो उन्होंने ओवर प्रोटेक्ट उसमें किया और एकदम से उसको फॉरेन भेज दिया बच्चे को। कभी वो घर से एक दिन भी कभी बाहर नहीं गया था आज तक, बचपन से लेके कॉलेज टाइम तक। वो एकदम से उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। अब आप समझो उस कंडीशन क्या हुई होगी उस बच्चे की ना। वो जब वहाँ गया ना तो वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कहाँ से एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं, कोई ना कभी किसी ने चूं तक नहीं बोला उसको, कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। वहाँ तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो वहाँ से उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो गई, बनना शुरू हो गया। क्योंकि देखो जीन्स हैं उसमें, है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब आएगा तभी वो चीज़ वहाँ तक पैथोलॉजिकल कंडीशन तक पहुँचेगी। जब तक वो कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर्स नहीं आएंगे तब तक वो उस लेवल पे नहीं जाएगा। वहाँ पे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आ गए, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से वो ऐसी कंडीशन, वो पता है क्या करने लग गया, उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया ना, वो अपनी आवाज़ टेप करके सुनता था कि मेरी आवाज़ कैसी है। उसको ये मैं जो समझा रही हूँ ये सिम्टम, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रही है वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो ऐसे करने लग गया, अपनी आवाज़ टेप करके सुनना, अपने आप को देखना कि मैं कैसा दिखता हूँ दूसरों को, मतलब इस तरह की उसके अंदर फीलिंग्स आने लग गई। डिप्रेशन में चला गया वो, फिर उसको यहाँ बुलाया, यहाँ पे फिर उसकी डिप्रेशन की गोलियाँ शुरू हो गई। तो ये इस तरह की स्टेज होती है। उनको ऐसा लगता है सारे मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे आर अवेयर ऑफ द डलनेस ऑफ माइंड, द इनएबिलिटी टू सस्टेन देयर कंसंट्रेशन एंड रिजल्टिंग कन्फ्यूजन, ठीक है। उसको अपनी डलनेस ऑफ माइंड के बारे में अवेयरनेस आने लगती है, द इनएबिलिटी टू सस्टेन देयर कंसंट्रेशन एंड रिजल्टिंग कन्फ्यूजन, और इसकी वजह से उनके अंदर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। दे लिव इन ड्रेड दैट दिस कन्फ्यूजन विल बी डिस्कवर्ड बाई अदर्स, उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि यार कहीं कोई मेरे दिमाग की कंडीशन को समझ ना जाए कि मैं ऐसे मतलब अंदर से फील कर रहा हूँ कि मैं इतना कन्फ्यूज हूँ, है ना। उस चीज़ को ड्रेड आ जाता है, फियर आ जाता है इतना ज़्यादा उसके अंदर। दिस हाउएवर इज अ सिम्टम दैट कैलकेरिया का पेशेंट विल नेवर वॉलंटरली डाइवर्ज मतलब इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो वॉलंटरली कभी भी वो आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चंस डायरेक्टली इन ऑर्डर टू कंफर्म इट, ठीक है। जब आपको लगने लगे कि हाँ ये कैलकेरिया जैसा है तो आप डायरेक्टली उससे ये क्वेश्चन करके और इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि वो खुद नहीं बताएगा अपनी कन्फ्यूजन को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कि मैं ऐसा फील करता हूँ। यूजली दे विल आंसर यू विद एन empathetic yes and they tremendously expression of relief, they feel so grateful that someone else understand। जब आप उनसे ऐसे क्वेश्चनिंग पूछोगे तो उनको लगेगा अरे वाह, मतलब मेरी इस चीज़ को कोई समझ रहा है कि जो मैं क्या फील कर रहा हूँ अंदर से, है ना। तो उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है, ग्रेटफुल फील करेगा वो कि someone else understand this। during the development of mental and emotional pathology you will very likely see a disappearance of many physical symptoms। जब वो इस लेवल पे आते हैं ना, जब मेंटल और इमोशनल पैथोलॉजिकल कंडीशन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पे वो जो फिजिकल सिम्टम्स थे वो ज़्यादातर डिसअपियर हो जाएंगे। जो पहले हमको दिखे थे, जो फिजिकल लेवल पे चेंजेस आए थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि ये कैलकेरिया ही है, इसमें वो चीज़ें तो मिल नहीं रही जो कैलकेरिया की होती हैं। उसके वो है स्टेजेस हैं, जैसे मतलब मेंटल में दिखा तो फिजिकल में नहीं दिखेगा, ये चीज़ ना। जब ये स्टेज पे वो आ जाएगा ना, मेंटल और इमोशनल लेवल पे जब उसके चेंजेस आने लगेंगे, डेवलपमेंट होने लगेगी, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, तब आपको फिजिकल वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। पैथोलॉजिकल जो चेंजेस आए थे वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। फर्स्ट टू गो ऑफ कोर्स इज द परस्पायरेशन वाली जो चीज़ देखी थी हमको वो नहीं दिखेगी। दीज डीपली सफरिंग पीपल मे नॉट बी एज अफेक्टेड बाई कोल्ड, और ना ही इनको कोल्ड वेट वेदर का कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा होगा इस कंडीशन में आके। दे मे स्टिल फील द कोल्ड बट नॉट नियरली सो एम्पैथेटिकली एज प्रीवियसली, जो पहले अभी भी ये फील करेंगे मगर उस तरह से नहीं फील करेंगे जैसे वो पहले फील करते थे। तो वही उन्होंने बताया, वो डिसअपियर हो जाएंगे वो सिम्टम्स। फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये कैलकेरिया, इसको तो कोई ज़्यादा पसीना भी नहीं आता, इसको ठंड से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कोई फास्फोरस जैसा दिखने लगेगा आपको वहाँ पे कि फास्फोरस तो नहीं है ये, वहाँ से कन्फ्यूजन आएगी। क्योंकि
डिज़ायर ऑफ एग स्वीट में डिसअपियर ऑल टुगेदर, एग और स्वीट की डिज़ायर भी खत्म हो सकती है इस लेवल पे आके उसकी, ये उसका एक शेड आ गया ना, स्टेज चेंज हो गई। पहले फिजिकल लेवल पे थी, इनिशियल स्टेज में फिजिकल पे पहले इफेक्ट करता है। इन्होंने यही समझाया अपने इस वाले में कैलकेरिया कार्प की, तीनों लेवल पे क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे आते हैं वो बताइए, एक जर्नी बताइए इसकी कि शुरुआत में ये चीज़ें दिखेंगी, पैथोलॉजिकल लेवल पे दिखेंगी, मेटेरियलिस्टिक लेवल पे हैं वो चीज़ें, समझ लो, ठीक है। धीरे धीरे वो चीज़ डीप जा रही है, साइकोलॉजिकल लेवल पे जा रही है, सोरा मियाजम्स अफेक्ट हो रहे हैं उसके, है ना, जेनेटिक लेवल तक जा रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो वो डीप जाती जा रही हैं, तो वो फिजिकल में जो सुपरफिशियल लेयर पे जो चीज़ें थी वो नहीं दिखेंगी उस टाइम पे, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एग डिजायर और स्वीट डिजायर भी डिसअपियर हो जाएगी। एट दिस स्टेज कंफ्यूज विद फास्फोरस। टिपिकल थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, दोनों में ही होता है ना। डिजायर फॉर आइसक्रीम, डिजायर सॉल्ट, एंग्जाइटी, हेल्थ, फियर डेथ, फियर कैंसर एंड हार्ट डिजीज, ये सब होता है फास्फोरस में भी और इसमें भी। कैन सजेस्ट फास्फोरस एज वेल एज कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प कैन हैव फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड फियर ऑफ डार्क भी है दोनों में, ठीक है। कैलकेरिया कार्प आल्सो हैज सम हार्ट पैल्पिटेशन विच रिजेंबल फास्फोरस, ठीक है, उनमें भी हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कैलकेरिया कार्प को फास्फोरस से, ये हम फिर देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज में आएगा तो हमको फास्फोरस भी दिख सकता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कैलकेरिया कार्प है। कैलकेरिया कार्प डज नॉट नीड कंपनी नियरली एज मच एज फास्फोरस। कैलकेरिया कार्प को कंपनी इतनी नहीं पसंद होती, ठीक है, फास्फोरस को तो कंपनी चाहिए, उसमें कंपनी डिजायर है, तो इसमें है तो इतनी नहीं दिखेगी जितनी फास्फोरस में होती है। कैलकेरिया कार्प स्लीप ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, और फास्फोरस राइट साइड से होता है, ये लेफ्ट साइड। कैलकेरिया कार्प प्रेफर हॉट फूड्स, इसको गर्म खाना पसंद होता है कैलकेरिया को, और फास्फोरस को खाना भी कोल्ड ही पसंद होता है। बोथ आर थर्स्टी फॉर कोल्ड वाटर, दोनों में ये सेम है, बट इन कैलकेरिया वुड बी अंडरलाइंड वंस और एट द वेरी मोस्ट ट्वाइस। मतलब कोल्ड वाटर की डिजायर कैलकेरिया में भी है, मगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्रेविंग टाइप्स नहीं है, एक या दो बार ऐसे। वेयर एज इट वुड बी अंडरलाइन और 3 times इन फास्फोरस, उसका 3 गुना ज़्यादा फास्फोरस में है, कोल्ड ठंडी चीज़ों की जो डिजायर होती है कैलकेरिया में भी है, दोनों में है, मगर उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है उस चीज़ की, है ना। फिजिकल अपीयरेंस में दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, है ना, वो पतला दुबला होता है। कैलकेरिया कैसा होता है, ओबीस, फ्लैबी, व्हेन द लीन पेशेंट इज फुल ऑफ रिंकल्स, नॉट सो डेलिकेट इन अपीयरेंस, ठीक है, बहुत डेलिकेट भी नहीं होता अपीयरेंस में। और इनके रिंकल्स इतने क्यों होते हैं, रिंकल्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण सोचा कभी? एज नहीं, हाँ एज तो होती है, मगर एज के हिसाब से क्यों होता है वो? थोड़ा आप जिस फीलिंग में हमेशा रहोगे ना, आपके फेस पे वही रिंकल्स बनेंगे। अब जैसे आप देखो जो गुस्से वाले लोग होते हैं, गुस्सा करते समय हम ऐसे करते हैं ना, तो उनके ये पूरे बन जाएंगे ऐसे। कई पेशेंट आते हैं ना जो हमारे पास 60-70 ईयर्स के, तो उनके वो रिंकल्स देख के आप बता सकते हो कि वो पेशेंट किस नेचर का होगा। जो लोग हंसने वाले होते हैं उनके हमेशा यहाँ पे बनते हैं रिंकल्स, हंसते हैं तो हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पे मुड़ता है ना। जो लोग हमेशा चिंता करते हैं ऐसे, उनके देखो यहाँ 3 लाइनें ऐसे बनी होती है जिनके बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत चिंता करने वाले, सोचने वाले, बहुत जिनका क्लियर होता है, जिनका क्लियर होता है, खुश रहने वाले होते हैं, जैसे मेरा मतलब मेरा भी देख यहाँ पे ज़्यादा बनता है, यहाँ पे आपका दिख हाँ मेरे यहाँ पे बनता है, और मेरे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बनता है, गुस्से वाला भी है मेरा, मगर मैं इम्प्रेशन है बट दिख नहीं रहा, मगर बनता है मेरा। जब मैं गुस्सा करती हूँ मेरा एकदम से प्रॉपर दिखता है वो, अभी थोड़ा कम हो गया, अब कम गुस्सा करने लग गई हूँ। तो ऐसे रिंकल्स हमको देख के पता चल जाता है। कई लोग के देखो यहाँ ऐसे, जब आप हंसते हो देखो, तो ये ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है, तो वहां पे आपको ये वाले रिंकल्स दिखेंगे। जब आप उदास होते हो तो कैसे हम बनाते हैं फेस को, ऐसे उल्टा बनाते हैं ना, जैसे ये ऐसे बो सा नीचे को बन जाता है, तो उनके यहाँ पे दिखेंगे आपको उदास रहने वाले लोगों का फेस। तो ये रिंकल्स से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी ओल्ड एज में, कि ये किस फीलिंग में अपनी पूरी लाइफ में रहा है, समझ रही है। जिनके यहाँ पे बहुत होते हैं वो चिंता वाले होते हैं, देखा होगा कई लोग कितने बड़े, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऐसे 3 लाइन पूरी बनी होती है प्रॉपर, ठीक है। तो ये रिंकल्स से बहुत, क्योंकि इसलिए कैलकेरिया हमेशा चिंता में रहने वाला होता है, इसलिए उसके रिंकल्स बहुत दिखते हैं। और जो हमारा फास्फोरस है वो कैसा होता है, टॉल, थिन, डेलिकेट, है ना, इस तरह का होता है। फास्फोरस मोटा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वही तो, कोई हमने फिक्स वो नहीं बनानी है इमेज, मोस्ट ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि पतला दुबला लंबा नहीं मिल रहा है तो फास्फोरस नहीं होगा, ये रूल आउट पॉइंट नहीं है उसका। हाँ फास्फोरस मोटे भी होते हैं, क्यों नहीं होते। तो ये हमारा हो गया विदाउट प्लेन, समझा दिया ना, हमारा फिजिकल प्लेन, फिर इमोशनल, मेंटल प्लेन पे, तीनों लेवल पे कैसे चेंजेस आते हैं इसके अंदर प्रॉपर, है ना। मैंने नेट से निकाला था कैलकेरिया कार्प, तो टाइप ये बहुत ज़्यादा फेमस कैलकेरिया कार्प का दिया होता है उसमें, है ना। देखो इसके कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैपी, ओबेस, है ना। तो इसका स्किन लिखा है इन्होंने, चौकी पेल कॉम्प्लेक्शन होता है, हेयर इज थिक,
और कर्ली मोस्टली। स्किन हैज़ लार्ज पोर्स, ठीक है, स्किन में जो लार्ज पोर्स ऐसे होते हैं। हैंड्स आर कोल्ड एंड स्लाइटली क्लैमी, ठीक है, ठंडे और क्लैमी होते हैं हैंड्स इनके। सोल्स ऑफ दी फीट लेवल बर्निंग हॉट, थोड़ा सा। ठीक है, पैरों में से जलन भी होती है इनको। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? देयर हार्टी एपेटाइट कैन लीड्स टू एक्सेसिव वेट गेन, जनरल एपैथी एंड स्लगिशनेस। कैलकेरिया कार्ब टाइप्स ऑफन सफर हेड स्वेट एंड बोन और जॉइंट abnormally such as scoliosis, curvature of the spine, जैसे मेरे को है ना स्कोलियोसिस, वैसे ही स्कोलियोसिस वाली भी कंडीशन में इनको हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिव वेट गेन है, जनरली एपैथी है, स्लगिशनेस है और हेड स्वेट है, बोन और जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। स्पाइन abnormality such as scoliosis, curvature of the spine. Weak areas of the body is bone and teeth, bowels, ears, nose and throat, glands and skin, ठीक है। और फूड प्रेफरेंसेस इनकी क्या क्या हैं? स्वीट फूड्स, कुकीज़, केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, सोर फूड, ऑलिव्स, पिकल्स, स्टार्ची फूड, ब्रेड एंड राइस, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, एग्स एंड ऑयस्टर्स, ये इनकी लाइकिंग्स हैं। डिसलाइकिंग्स में मिल्क एंड कॉफ़ी विच में कॉज डाइजेस्टिव अपसेट, मिल्क और कॉफ़ी से इनको डाइजेस्टिव अपसेट हो सकता है। अदर में मे क्रेव और थिंग्स सच एज सॉइल एंड चॉक, ठीक है, कैल्शियम की कमी होती है ना, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए उनके अंदर ये क्रेविंग होती है। फियर में है, फियर बहुत सारे हैं इनमें, बहुत फियर वाली मेडिसिन है ये। डार्कनेस, हाँ कल बता रहा था वो बच्चा कि सोचो देखना भी पसंद है उसको ये वाली मूवीज, और उसकी दादी बताती थी रात में ये कई बार ना ऐसे उठ के और रोने लग जाता है कि मतलब डर गया, जैसे बोलता है मेरे को ना डरावने सपने आते हैं रात को, फिर नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है। तो डार्कनेस एंड घोस्ट, और वो पसंद क्यों है उसको देखना, क्योंकि सुपर नेचुरल चीज़ें लगती हैं उसको, क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, क्या, इसलिए वो देखना पसंद करता है। इनक्योरेबल इलनेस एंड कैंसर, ये सब चीज़ों की फियर है इसको। डेथ का फियर है, इनक्लोज्ड स्पेसेस का, ठीक है, बंद जगहों का, इंसैनिटी का, पुवर्टी का, माइस एंड थंडरस्टॉर्म, ठीक है, इन चीज़ों का उसको डर है। और बेटर इन द लेट मॉर्निंग, इन ड्राई वेदर में बेटर फील करते हैं, एम्लोरेशन है। और वर्स इन कोल्ड एंड डैम्प वेदर, प्रीमेंस्ट्रुअली, फ्रॉम स्वेटिंग और एक्सर्शन, इन चीज़ों से उसको वर्स है। इन स्प्रिंग विद द फुल मून, इन सब से उसको एग्रेवेशन है, ठीक है। कैलकेरिया कार्प चाइल्ड प्लम विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचर एंड पेल कॉम्प्लेक्शन, लार्ज एब्डोमेन एंड हेड fontanelles इज स्लो टू क्लोज, ठीक है। स्लो टू लर्न हाउ टू वॉक एंड वॉक, स्लो टू लर्न एंड हाउ टू टॉक एंड वॉक, एंड टीथ आर स्लो टू डेवलप, ठीक है। इनके जो माइलस्टोन्स होते हैं वो लेट होते हैं ज़्यादातर, कोई ना कोई माइलस्टोन, चाहे अगर सारे नहीं है तो एक ना एक आपको इसमें माइलस्टोन लेट मिलेगा ही मिलेगा कैलकेरिया में। आप पूछो उनसे, उसकी मदर से, कि इसका चलना, बोलना, दांत निकालना सब सही टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। प्लेसिड, काम एंड सेंसिटिव, इंक्लाइन टू लेजीनेस, ठीक है, लेजी होते हैं। एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ द डार्क एंड ओकेजनली वेक्स अप स्क्रीमिंग फ्रॉम नाइटमेयर्स, हाँ यही चीज़ वो बोल रही थी उसकी दादी की, रात को एकदम से उठ के चिल्लाने लग जाएगा जब कोई डरावना सपना आता है। क्लम्सी विद ए टेंडेंसी टू फॉल ओवर ईजली, नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट एज अ रिजल्ट, ठीक है, बहुत क्लम्सी होते हैं, बार बार गिर जाना, तो इस तरह की वजह से वो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हार्ड वर्किंग एट स्कूल बट फाइंड अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट एंड गिव्स अप नाइसली, विदाउट encouragement may fall behind and feel left out, ठीक है। इनको encouragement चाहिए, इनिशिएट करने वाला कोई चाहिए, तब वो काम अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे रूब्रिक्स देख लेंगे सिंगल मेडिसिन वाले, और वो देखेंगे अगर मैं पढ़ लूँगी तो उनसे देख लूँगी, पहले सर से वो बड़ा है ना उसमें काफ़ी कैलकेरिया, वो देख लेंगे। थर्ड वाले में फिर हम फिजिकल जनरल्स और उसमें जो उसके क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस वगैरह देख लेंगे, और उससे देख लेंगे दुबे सर से और कैंट्स में भी सारा फिजिकल जनरल्स दिया होता है उन्होंने, वो प्रॉपर 3-4 तो लग ही जाएंगे इसमें भी, है ना। तो हमारा ये संडे, सेकंड संडे, थर्ड है ना, थर्ड संडे इस मंथ का 26 को है एक ही रहता है ना, हाँ थर्ड संडे, सेकंड थर्ड संडे, ठीक है। चलो बीच में कोशिश करेंगे ताकि ये इस मंथ में हमारा ख़त्म हो जाए कैलकेरिया कार्प, ठीक है, तभी कंप्लीट होएगा।